Good morning everyone. Welcome in my class. What we have discussed in our last class, exercise of factors. Okay, and today we are going to start our topic is factors. तो लास्ट क्लास में अपन ने फैक्टर्स के कुछ एक्सरसाइज किए थे. आज अपन फैक्टर्स के मोर एक्सरसाइज करेंगे. सो देखिए second example, find out greatest number that divide is 15, 40 and 60 exactly. यहाँ पे क्या करना है, 15, 40 and 60 का क्वेश्चन. फर्स्ट में क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 15, factors of 15, factors of 40 and factors of 60. इनके अपने को क्या निकालने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं. इन फैक्टर के ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालने एंड कॉमन फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, तो देखिए फैक्टर का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टर नंबर किसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में या तो जिस नंबर का अपने को फैक्टर पूछा है वो डिजिट आती हो. ठीक है, ऐसी डिजिट जिसकी टेबल में जिस डिजिट का फैक्टर पूछा है वो डिजिट आती हो. जैसे यहाँ पे 15 का फैक्टर पूछा है तो अपने को क्या निकालना है, 15 के फैक्टर निकालने हैं. मतलब अपने को यहाँ पे ऐसे नंबर राइट करने हैं जिसकी टेबल में 15 आता है. तो देखिए यहाँ पे अपन 15 में 1 तो ऐसा नंबर है जो ऑल डिजिट्स का फैक्टर होता है. ठीक है, 1 के बाद में 2 की टेबल में 15 आता नहीं है, 3 की टेबल में 15 आएगा. ठीक है, उसके बाद में 5 की टेबल में 15 आएगा. 5 के बाद में 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता है और 9 में भी नहीं आता है और 10 में भी नहीं आता है. तो फिर डायरेक्ट किस में आएगा, 15 की टेबल में 15 आएगा. ठीक है, 15 की टेबल में 15 आएगा. तो 15 के फैक्टर क्या है, 1, 3, 5 एंड 15. ओके, नेक्स्ट देखिए 40. तो 40 का फैक्टर क्या है, 40 का फैक्टर है 1 एंड 2, 3 में नहीं आता, 4 की टेबल में 40 आता है. ठीक है, 4, 5, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता है, 8 में आता है, 8 की टेबल में 40 आएगा. ठीक है, फिर 9 में नहीं आता है, फिर 10 में आएगा, 10 के बाद में 11 में नहीं आता है, 12 में भी नहीं आता है, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, फिर किस में आएगा, 20 की टेबल में आएगा. 20 के बाद में 21 में नहीं आता, 22 में नहीं आता, 23 में भी नहीं आता, 24 में भी नहीं आता, डायरेक्ट किस में आएगा, 40 की टेबल में. ठीक है, तो देखो 40 ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 10 की में आता है, 12 में, 20 की में आता है, 40 की में आता है. मतलब 40 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. ठीक है, ये क्या है, 40 के फैक्टर है. फिर अपन देखते हैं 60 के फैक्टर. 1, ओके, 2, 3 एंड 3 के बाद में 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है. तो फिर 6 की टेबल में आएगा, 5 की में भी आएगा, 5 एंड 6, 5 एंड 6 के बाद में 7 के में नहीं आएगा, 8 के में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी 60 नहीं आएगा, फिर किसकी में आएगा, 10 की टेबल में आएगा. ठीक है, 10 के बाद में देखिए 11 की टेबल स्पीक कीजिए, 11 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता. 12 की टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे 12 की टेबल में भी 60 आता है. 13 की टेबल में 13 की में नहीं आता, 14 की में भी नहीं आता, 15 की टेबल में आता है, इसलिए यहाँ राइट करेंगे 15. फिर 16 में, 17 में, 18 में देखिए 18 में भी नहीं आता है, 19 में देखिए 19 में भी नहीं आता है. फिर देखिए 20 की टेबल में 60 आता है,
ठीक है, 21 के टेबल में नहीं आता। फिर देखिए 21 के बाद में डायरेक्ट अपन जाते हैं 25 पे, क्योंकि 21, 22, 23, 24 में नहीं आता है, तो 25 में देखिए नहीं आता है। फिर 26 में भी नहीं आता है। फिर किस में आएगा? 20 के बाद में 30 की टेबल में आएगा, 30 के बाद में 60 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15 एंड 20, 30, 60। ये क्या है? 60 के फैक्टर है। अब अपने को क्या निकालने हैं? अपने को निकालने हैं ग्रेटेस्ट फैक्टर। क्या निकालने हैं? ग्रेटेस्ट फैक्टर्स। अपने को निकालने हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट फैक्टर्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए 15 में तो कौन सा है ग्रेटेस्ट फैक्टर? 15 एंड 40 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? 40 एंड 60 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? 60। ठीक है, तो ये तो क्या है? इसकी ग्रेटेस्ट फैक्टर। अब अपने को नेक्स्ट क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर देखते हैं। 1 एंड फिर देखिए 3 15 में है, 40 एंड 60 में नहीं है। फिर 5 देखिए, 5 तीनों में है। ठीक है, तो 5 क्या है? इसका कॉमन फैक्टर है। 5 देखो इसमें भी है और इसमें भी और इसमें भी है। फिर देखिए नेक्स्ट 15, तो 15 ओनली 15 का फैक्टर है, 40 और 60 का नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन, फिर नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब 1 और 5 ऐसे डिजिट है जो 15 के फैक्टर भी हैं, 40 के भी हैं और 60 के भी हैं। इसका मतलब कॉमन फैक्टर कौन से है? 1 एंड 5। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द HCF ऑफ 20, 30, 50। 20, 30 एंड 50। यहाँ पे भी क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसके? 20, 30 एंड 50। 20, 30 एंड 50 के पहले तो अपन निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर निकालने के बाद में, कंप्लीट फैक्टर निकालने के बाद में अपन देखेंगे हाईएस्ट फैक्टर। तो 20 का फैक्टर बताइए। 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, ये तो है 20 के फैक्टर। फिर 30 के फैक्टर देखिए। 1, 2, 3, 5, 6 के बाद में है 10 एंड 15 एंड 30। फिर 50 के देखिए 1, 2 के बाद में 5 के बाद में 10 के बाद में 25। ठीक है, 25 के बाद में 50। ठीक है, 20, 30 और 50 के ये फैक्टर है। ओके, अब यहाँ पे अपने को देखने हैं हाईएस्ट फैक्टर, मतलब HCF। HCF क्या है? इसका HCF होगा 20, 30 एंड 50। 20, 30 एंड 50 ये क्या है? इसके HCF है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं इसमें कौन सा है? 2 एंड 5 एंड 10, 2, 5 एंड 10। इसके कॉमन फैक्टर क्या हैं? 2, 5 एंड 10। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन सभी एग्जाम्पल से आपको ये तो पता लग चुका होगा कि अपन जो है HCF एंड कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिजिट का HCF एंड कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड द HCF ऑफ 15, 18 एंड 21। अब HCF किसका निकालना है? 15, 18 एंड 21। क्वेश्चन 3, 15,
18 एंड 21। तो चलिए 15 का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 18 का फैक्टर। 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, फिर देखिए 21 का फैक्टर। 1, 3, 7, 7 के बाद भी क्या आएगा 21। ठीक है, तो ये तो क्या है इनके फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, HCF एंड कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले तो अपन निकालेंगे HCM। तो 15, 18 एंड 21 तो क्या है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फिर देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 3 के बाद में कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 क्या है इनके कॉमन फैक्टर है। तो इस तरीके से अपन HCF और कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके।